हे गाइस, मैं हूँ चारू। वेलकम टू लॉ स्कूल। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। गाइस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्रैश कोर्स की लास्ट वीडियो में हमने कंसीडरेशन के कुछ प्रोविज़न्स के बारे में पढ़ लिया था। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। आगे है टाइप्स ऑफ कंसीडरेशन। कंसीडरेशन 5 टाइप्स की हो सकती है। फर्स्ट है पास्ट कंसीडरेशन। पास्ट कंसीडरेशन में एग्रीमेंट के होने से पहले ही उसकी कंसीडरेशन पे हो चुकी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए ने बी की लाइफ सेव की, जिसकी वजह से बी ए को 10,000 रुपये कंसीडरेशन देने का प्रॉमिस करता है। यहाँ पहले कोई एग्रीमेंट नहीं था। ए ने बी की लाइफ किसी प्रॉमिस या एग्रीमेंट के कारण सेव नहीं की थी। सेकंड है प्रेजेंट कंसीडरेशन। प्रेजेंट कंसीडरेशन अपनी इंडियन लॉ लैंग्वेज में कहें तो एक हाथ दे और एक हाथ ले। मीन्स जब कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज प्रॉमिस के साथ एक दूसरे को कंसीडरेशन देती है, उसे हम प्रेजेंट कंसीडरेशन या एग्जीक्यूटेड कंसीडरेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए ने शॉपकीपर बी से एक आटे की थैली खरीदी और कंसीडरेशन में उसे पैसे दे दिए। थर्ड है फ्यूचर कंसीडरेशन। फ्यूचर कंसीडरेशन में फ्यूचर में कुछ करने या ना करने का प्रॉमिस किया जाता है। कभी कभी एग्जीक्यूटरी कंसीडरेशन को फ्यूचर कंसीडरेशन भी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए बी से कोई सामान खरीदता है, जिसके पैसे वह उसी वक्त दे देता है, पर सामान की डिलीवरी होनी अभी बाकी है, वह फ्यूचर में होनी है। फोर्थ है अनरियल कंसीडरेशन। अनरियल कंसीडरेशन मीन्स जब कंसीडरेशन सिर्फ वर्ड्स में हो, सच में नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए प्रॉमिस करता है बी को कि वह अपनी 1 लाख की कार 10,000 में बी को सेल कर देगा। यहाँ 10,000 रुपये की कंसीडरेशन अनरियल या इल्यूजरी कंसीडरेशन ही है सिर्फ। फिफ्थ है अनलॉफुल कंसीडरेशन। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 23 में अनलॉफुल कंसीडरेशन डिस्क्राइब की हुई है। एक कंसीडरेशन अनलॉफुल होगी अगर वह लॉ में प्रोहिबिटेड की हुई है या वह किसी लॉ के प्रोविज़न को डिफीट कर रही है या वह फ्रॉडुलेंट है या किसी पर्सन या किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचा रही है या कोर्ट के अकॉर्डिंग इमोरल है या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। नेक्स्ट है सेक्शन 24। सेक्शन 24 में अगर कंसीडरेशन का सिर्फ कुछ पार्ट ही अनलॉफुल है तो उस एग्रीमेंट का क्या नेचर होगा, इसके बारे में बताया है। सेक्शन 24 एग्रीमेंट वॉइड इफ़ कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट अनलॉफुल इन पार्ट। सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग अगर कंसीडरेशन का कोई पार्ट या ऑब्जेक्ट का कोई सिंगल पार्ट भी अनलॉफुल है तो वह एग्रीमेंट वॉइड होगा। आगे है एक्सेप्शन टू कंसीडरेशन। कुछ ऐसी भी एक्सेप्शंस हैं जिनमें कंसीडरेशन ना भी हो तब भी एग्रीमेंट वैलिड होगा। वह है सेक्शन 25 में कुछ एक्सेप्शंस भी दी हुई हैं जिनमें बिना कंसीडरेशन के एक एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा। फर्स्ट है एक्सेप्शन 1 नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अगर कोई रिटन और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किसी क्लोज रिलेटिव के साथ लव एंड अफेक्शन में हुआ है बिना कंसीडरेशन के, यहाँ जो टर्म नियर रिलेटिव यूज़ हुआ है उसमें
पार्टीज़ के ब्लड या मैरिज से रिलेटेड रिलेटिव्स आते हैं। एक्सेप्शन 2, पास्ट वॉलंटरी सर्विस। किसी पर्सन को कंपनसेट करने का प्रॉमिस इन्फोर्सेबल होगा जिसने प्रॉमिसर के लिए वॉलंटरली कुछ किया था या कुछ ऐसा जिसके लिए प्रॉमिसर लीगली कंपेल हो, पर वह सर्विस जो प्रॉमिसर को दी गई थी वह वॉलंटरली और बिना प्रॉमिसर की नॉलेज के और सिर्फ प्रॉमिसर के लिए ही होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, पर अगर माइनर को उसकी माइनॉरिटी में गुड्स एंड सर्विसेज उसकी बेसिक नेसेसिटी के लिए प्रोवाइड की जाए तो जिस पर्सन ने वह बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड की थी वह माइनर के मेजर होने के बाद उससे कंपनसेट कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 65 में भी कुछ इस तरह के प्रोविज़न्स के बारे में बताया गया है जो हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। एक्सेप्शन 3, टाइम बार डेट। टाइम बार डेट को पे करने का प्रॉमिस भी इन्फोर्सेबल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए ने बी को 10,000 देने थे पर उसने दिए नहीं। बी ए के ऊपर केस सिर्फ 3 साल तक ही कर सकता है लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग। उसने पैसे रिकवर करने के लिए 3 साल में कोई कोशिश नहीं की तो उसके बाद वह पैसे रिकवर नहीं कर सकता, तब वह टाइम बार डेट बन जाती है। बी अब उससे वह मनी रिकवर नहीं कर सकता, पर अगर ए बी को प्रॉमिस करे कि वह उसके 10,000 रुपये दे देगा तो वह इन्फोर्सेबल होंगे। गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्रैश कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में हम कंसिडरेशन के कुछ और प्रोविज़न्स के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो एंड करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यूजीसी नेट एनटीए नेट का एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है जो कि है 16 से 18 सितंबर और 21 से 25 सितंबर। अगर आप यूजीसी नेट लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इंडियन पिनल कोड, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉस की वीडियोस देख सकते हो जो कि सीरीज़ वाइज बनाई गई हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।